स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है आपका चॉपर। इससे पहले जो है कई सारे टॉपिक हमने कराए हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हो तो आप क्या करें, आप जाइए उनको देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए, क्योंकि वो सारे चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्योंकि पहले चैप्टर में हमने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन टू द SCR, उसके बाद हमने आपको कंट्रोल रेक्टिफायर बताया, उसके बाद हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया जो कि अभी चल रहा है। इसका लास्ट टॉपिक है चॉपर। और स्टूडेंट्स, आप जानते हो, देखिए सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि अगर आप पिछली चीज़ें नहीं देखे हो तो ये चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट्स कि विदाउट SCR के यहाँ पे कोई वर्क होने वाला नहीं है। ये जो हम अब ये सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं IC, ये क्या है, पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर का सिलेबस है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा किस सेमेस्टर का है और कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा चैप्टर चल रहा है। देखिए यहाँ पे आज के चैप्टर में हम बात करेंगे चॉपर के बारे में। तो जैसा इसका नाम लग रहा है आपको चॉपर, तो इसको शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आप जानते हो, इसको शुरू करने से पहले अगर आप इतनी डिवाइसेस पढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब आप जो है जो चीज़ें हम बताएंगे उसको आप आसानी से समझ लोगे। वो चीज़ें क्या हैं? एक स्टूडेंट्स आपका कंट्रोल रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग जो है केवल रेक्टिफायर पढ़े थे। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको आउटपुट किस हिसाब से कंट्रोल करना है रेक्टिफायर। देखिए ये क्या था, ये किस पे वर्क करता था? ये आपका करता था AC to DC, AC to DC। और स्टूडेंट जो है इसके बाद आपका इन्वर्टर हमने आपको बताया था। इन्वर्टर पे आपके 3 वीडियोस हैं, अगर आप उनको नहीं देखे हो इसीलिए हम बोले कि आप इससे पिछले का जो है IC में हमने 21 वीडियो करा चुके हैं। अगर आप उनको देख लोगे ये क्या रहेगा, तब आपको ये सारी टॉपिक जो है 1 by 1 करके सारी चीज़ें समझ में आएगी। नहीं तो क्या होगा कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। इन्वर्टर क्या है, ये क्या काम करता है कि आपका DC को DC to AC में आपका ये कन्वर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये पढ़ा और इन्वर्टर पढ़ा। इसके बाद स्टूडेंट जो है हमने आपको बताया था साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, वो आपका क्या था कि वो एक ऐसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपका फिक्स फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज को अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आपका साइक्लो कन्वर्टर हमने आपको बताया था। कन्वर्टर ये क्या काम करता है, ये आपका AC to AC चलता है, AC to AC। बट यहाँ पे जो हम आपको चॉपर बता रहे हैं, ये क्या होगा, ये आपका जो है DC to DC चलने वाला है, DC to DC। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपको सप्लाई बनी थोड़ी सी नॉलेज रहनी चाहिए। और अगर आप ये चीज़ें पढ़े हैं, इसका मतलब आप जो है बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये चीज़ नहीं पढ़े हो तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही मस्ट रिक्वायरमेंट है कि आप जाइए और इनको जो है पढ़िए, उसके बाद इसको आइए। देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ें स्किप करते हो तो आपको आगे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप जाइए और 1 by 1 करके सारी चीज़ों को पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चॉपर के बारे में। देखिए चॉपर को समझना है तो आपको एक दो चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। वो क्या है, आपको सबसे पहले ध्यान रखिए कि चॉपर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। लिख सकते हैं कि चॉपर एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है ही, यहाँ पे लिख सकते हैं कि चॉपर एक डिवाइस है जो कि आपका फिक्स DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका चॉपर है, क्या है, चॉपर है, जो आपका चॉपर है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि यह एक, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स हम आपको लिखा रहे हैं, आप भी जो है इसको पेन और कॉपी के साथ जो है नोट किया करिए, ओरली ना देखा करिए, क्योंकि आपको बाद में ये चीज़ें भूल जानी है, मतलब आप भूल जाएंगे। देखिए क्या है कि यह एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, जो कि आपका AC जो कि आपका फिक्स्ड DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिए। क्या काम करता है, ये आपका जो फिक्स DC है, क्या है, जो आपका फिक्स्ड DC है, इसको क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा किस में, वेरिएबल DC में। तो आपका चॉपर यहाँ पे लगाया गया है,
ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, वेरिएबल डीसी में। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। ये क्या है, आपका जो फिक्स डीसी है, ये चॉपर के हेल्प से क्या करेगा, उसको वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आप लिख सकते हो चॉपर क्या है, यह एक स्टैटिक डिवाइस है। क्या है, यह एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि आपका फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। और स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। देखिए, आप अगर ये सारी चीज़ें जो है ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये आपको जो है, ये क्या है, एक प्रकार के डिवाइसेस हैं। आप यहाँ पे तो अगर मान लीजिए काम चलाओ पढ़ रहे हो, तो बाद में क्या होगा, यही चीज़ें आपको कंपटीशन में देखने को मिलती हैं। तो आप इसको लिख सकते हो चॉपर में, जैसा कि हमने इससे पहले बताया कि चॉपर क्या होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। इसको भी डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी कहा जाता है। कन्वर्टर इसलिए कहा जाए क्योंकि ये कन्वर्ट आपका डीसी टू डीसी है। समझ रहे होंगे आप, क्या है, चॉपर को हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी कहते हैं या कह सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि यह आपका यह डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी कहा जाता है, या इससे कह सकते हैं, इससे डीसी टू डीसी, यहाँ यह नहीं लिखते, इससे डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी कहा जाता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका चॉपर है। तो देखिए, इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई है तो आप कमेंट करिएगा। देखिए, ये क्या है, ये आपको एक इसका बेसिक है। ऐसे समझिए कि चॉपर मतलब आपको इतनी आपके माइंड में रहनी चाहिए कि सर कुछ नहीं होता है, चॉपर का मतलब यह होता है कि फिक्स डीसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेरिएबल डीसी में। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं, अब देखिए हम आपको थोड़ा सा लिखने का तरीका भी यहाँ पे बताते हैं। देखिए, यहाँ पे आप इतनी अगर कभी आता है तो यहाँ पे आप ये चीज़ें लिखो। देखिए, चॉपर से क्या होता है, चॉपर को अगर आप तोड़ोगे तो एक इसके नॉमेनक्लेचर से समझिए। चॉपर से आप इसको तोड़ोगे तो ये आप चॉप जो दिख रहा है स्टूडेंट्स, चॉप मतलब होता है टुकड़ा। आपका चॉप होता है, चॉप मतलब क्या होता है, टुकड़ा। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो मतलब ये क्या करेगा, आपका फिक्स डीसी उसको वेरिएबल करेगा, तो कहीं ना कहीं इसको टुकड़े मतलब तोड़ के ही करने वाला है। तो डिवाइस की हेल्प से होगा, वो चीज़ें आप समझ रहे होंगे। थायरिस्टर आपका वर्क में रहेगा। देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि चॉपर एक क्या होता है, एक आपका ये क्या है कि डीसी स्विच है, जिसका उपयोग जो है हम मोटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। क्योंकि आप जानते हो मोटर में आपका जो है उसमें भी कंट्रोलिंग होता है। आप सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि मोटर में किस प्रकार से आप इसका उपयोग जो है मोटर को कंट्रोल करने में भी किया जाता है, किसका, चॉपर का। तो स्टूडेंट चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं। देखिए, आप स्टूडेंट्स पढ़ते सब लोग हो। देखिए, क्या होता है कि आपके ब्रांच में मान लीजिए 60 स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर एक बच्चा जो है अपनी तरीके से पढ़ता है। बट अगर आपका जो है कभी क्या होता है कि किसी में उसका बैक आ जाता है। बैक इसलिए आता है, ये नहीं है कि उसने नहीं पढ़ा है, बट क्या है कि उसको लिखने का तरीका नहीं पता है। क्योंकि अगर आपको तरीका पता रहेगा तो बैक तो कभी लगने ही वाली नहीं है। तो आपको लिखने का तरीका भी साथ में यहाँ पे देखना है। जिस प्रकार से हमने आपको पहले वहाँ पे थियोरी में लिखा है कि चॉपर ये है, उसके बाद हमने जो आपको ब्लॉक बॉक्स में करके बनाया, वो भी आप बनाइए। क्योंकि आप ये ना समझिए हमने लिख दिया तो जो है समझ, क्योंकि टीचर जो है ना वो उसको पूरा नहीं पढ़ेगा। मतलब वो क्या करेगा, अगर आप ब्लॉक डायग्राम बनाए हो तो उसी के हिसाब से आपको समझ जाएगा कि जो आप लिखना चाह रहे हो वो सही लिखना चाह रहे हो। तो ये आपको मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिस हिसाब से हम लिख रहे हैं वो भी आप भी इसको थोड़ी सी प्रायोरिटी रखिए। तो उसके बाद देखिए आपके जो है नंबर में काफ़ी इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चॉपर एक क्या है, डीसी स्विच है, जिसका उपयोग जो है हम किसमें, मोटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपका जो चॉपर है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियरली दिख रहा होगा। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक जानकारी है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करिए कि ये आपका आईसी सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट के लिए हम जो है आपको प्रयास करेंगे कराने के लिए। देखिए, चॉपर जो है ये क्या लिख सकते हैं, यह एक डीसी स्विच है। स्विच आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है, डीसी स्विच है जो कि क्या करता है, मोटर को कंट्रोल करने में भी सहायक होता है या फिर हेल्प करता है।
आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। यह क्या है, यह एक आपका डीसी स्विच है। चॉपर क्या है, एक डीसी स्विच है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, जिसका उपयोग हम मोटर को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं या फिर मोटर कंट्रोल करने में सहायक होता है। तो स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए। अब हम देखते हैं कि इसका ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चॉपर, जो कि हमने इससे पहले आपको थोड़ा सा बताया था। तो ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आप जानते हो चॉपर के अंदर भी क्या होगा, थायरिस्टर की वहाँ पे होने वाली फैमिली जो कि आपका SCR है। अगर आप लोग थायरिस्टर की फैमिली नहीं पढ़े हो तो आप जाइए हमारे IC का सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर देखिए, उसमें जो है हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे क्या है, को कंट्रोल करने में सहायक होता है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस प्रकार से हम ब्लॉक डायग्राम को बनाते हैं, वो चीज़ें आप देखिए। कुछ नहीं करना है, इसको बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब क्या नाम है 2 सेकेंड में 1-2 मिनट भी नहीं लगेगा। तो आप लोग क्या करिए कि जब भी पेपर में जाइए तो इसको भी ऐसे भी बनाया करिए, चाहे आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। उसमें क्या होता है कि अगर आप वो चीज़ें नहीं बनाओगे, विदाउट डायग्राम नहीं बनाए हो और वो पूरी कहानी लिख दी हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम आउटपुट में जो है वेरिएबल डीसी लेने वाले हैं। ये क्या है, इस तरफ जो आपका इनपुट है वो क्या है, फिक्स डीसी है आपका, क्या है इनपुट में आपका फिक्स डीसी यहाँ पे है। चॉपर बीच में हम लोग क्या लगा है, चॉपर लगा है। आप जानते हो चॉपर में हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, SCR का। आप लोग स्टूडेंट्स डायोड में क्या पढ़ते थे, डायोड में आप इतना ही पढ़ते थे इस प्रकार से, मगर SCR में आपका गेट इंट्रोड्यूस होता है, जो कि आप देखोगे। तो ये क्या है आपका SCR है। तो ये चीज़ समझिए कि इसकी जो है हेल्प से हम यहाँ पे करेंगे। यही आपका क्या कर रहा है, यही इसके अंदर का इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे आपको ये क्या करता है, फिक्स डीसी जो आपका इनपुट में है उसको क्या करता है, वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यही चीज़ हमने जो है 5-6 बार आपको बता चुके हैं, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में। तो आपको क्या करना है कि इसको याद कर लेना है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ द चॉपर के बारे में। तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो आप लिख सकते हो फंक्शन के आधार पे और जो है नेचर ऑफ सप्लाई के आधार पे इसको हम कर सकते हैं। तो इसको रीड करिए। अब इसके आगे जो हम देखते हैं कि टाइप ऑफ द चॉपर को अगर हम देखें तो किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। देखिए चॉपर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने एनालॉग में मॉसफेट, ई-मॉसफेट, डी-मॉसफेट और यहाँ पे SCR और भी सारी चीज़ें, एनालॉग में जो आपकी डिवाइस पढ़ाई गई थी वो क्या है, वो आपकी पावर डिवाइस नहीं है। वो क्या होंगी, अगर उसको हाई पावर हाई करंट वोल्टेज दिया जाएगा तो वो बर्न आउट कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको पढ़ाई जा रही है हाई पावर हाई मतलब एप्लीकेशन के लिए यूज करना है इसको, इसलिए जो है क्या करेगा, ये काफ़ी हाई पावर के लिए डील कर सकता है। 6000 वोल्ट भी ये क्या कर सकता है, डील कर सकता है। चलिए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ द चॉपर। टाइप ऑफ द चॉपर, टाइप ऑफ द चॉपर में हम क्या लिख सकते हैं। देखिए टाइप ऑफ द चॉपर में आप डिवाइड करिए इसको 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करिए। पहले में क्या लिख सकते हो, पहले में आप ये लिख सकते हो कि किसके आधार पे, फंक्शन के आधार पे, किसके फंक्शन के आधार पे और नेचर ऑफ सप्लाई के आधार पे। सेकेंड है आपका, पहला है आपका फंक्शन के आधार पे। फंक्शन मतलब किस प्रकार की कार्यविधि है, फंक्शन के आधार पर। और जो आपका ये है दूसरा, इसमें क्या ले सकते हैं कि नेचर ऑफ सप्लाई के आधार पर। नेचर ऑफ सप्लाई के आधार पर मतलब इसका जो आपका सप्लाई का नेचर है, AC है कि नेचर ऑफ सप्लाई के आधार पर। तो जिस हिसाब से स्टूडेंट्स हम आपको करा रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़िए और अपनी बुक से रिलेट करके भी पढ़िए। देखिए कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कोर्स लेते हैं। ठीक है, कोर्स लेने में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोर्स में पढ़ाया नहीं जाता है, आपको पढ़ाया जा रहा होगा, बट क्या होता है जब जो चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल रही हैं, अगर आप कोर्स लेकर पढ़ रहे हो तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज की आपकी जो है दिक्कत होने वाली है। लैक ऑफ नॉलेज इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग जो है अपडेट नहीं हो, क्योंकि जब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फ्री में है, यूट्यूब पे हम ही भर नहीं, बहुत सारी टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप उसको क्या नाम है पेड कोर्स लेते हो तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होंगी वो, मगर आपको क्या होगा, पैसे की नुकसानी है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। अगर जो चीज़ें आपको अगर फ्री मिल रहा है तो उसका लाभ लीजिए। और जो है चलिए देखिए, फंक्शन के आधार पे अगर हम देखें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कितने भाग में, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं
दो भाग में। वो क्या है आपका स्टेप डाउन और स्टेप अप। कहने का मतलब यह है स्टेप अप और स्टेप डाउन के पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं फंक्शन के आधार पर। पहला है आपका स्टेप अप, दूसरा है आपका स्टेप डाउन। तो इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आएगी। नेचर ऑफ सप्लाई के आधार पर हम लिख सकते हैं कि एसी चॉपर और डीसी चॉपर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एसी वाले को चॉपर। नेचर ऑफ सप्लाई के आधार पर किस प्रकार से आप सप्लाई दे रहे हो। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होगी किस तरीके से हमने आपको यहाँ पे बताया है। अगर हम बात करें अब जो है स्टेप डाउन चॉपर को और स्टेप अप चॉपर में जो हमने यहाँ पे लिखवाया है, तो किस हिसाब से हम इसके मतलब इसको हम आपको बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स इसके नाम से ही लग रहा है, अब उसको हम क्या पूरी मतलब हिंदी में लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। देखिए क्या होता है स्टेप अप कहने का मतलब क्या है कि मतलब जो यहाँ पे आपको जो क्या है, जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि वहाँ पे फिक्स आपका क्या था, फिक्स डीसी था, उसकी क्वांटिटी को क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। जैसे स्टेप अप कहने का मतलब ये है कि जो आपका इनपुट, जो आपका क्या नाम है आउटपुट वोल्टेज है, वो क्या होगा इनपुट से ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं जो आपका इनपुट वोल्टेज है, जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट से ज़्यादा होने वाला है। तो इसको कैसे प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्टेप अप के कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, जो वी इनपुट है आपका, वह देखिए ये क्या है, जिसका मुंह खुला रहता है वो ज़्यादा की तरफ होता है। तो इतनी चीज़ें तो आपको आती होंगी। क्या है वी आउटपुट, देखिए आउटपुट की मुंह की तरफ ये जो आपका ये चिड़िया का चोंच खुला है, किसकी तरफ है आउटपुट। इसका मतलब ये क्या है कि जब आपका आउटपुट ज़्यादा होगा तभी तो हम बोलेंगे कि हमने जो है उसको इंक्रीमेंट किया। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका जो है यहाँ पे 3 वोल्ट है तो आउटपुट में आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। ये चीज़ें आपको है, मतलब क्या है कि इंक्रीमेंट आपको दिखेगा आउटपुट में। इसके नाम से लग रहा है स्टेप अप। अब स्टेप डाउन में क्या है, यही कंडीशन उल्टा हो जाने वाला, इनपुट आपका आउटपुट आपका कम मिलने वाला है। यहाँ पे क्या होगा वी आउटपुट, देखिए अब ये चोंच किसकी तरफ हो गया, इनपुट की तरफ। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। तो इतनी चीज़ें अपने माइंड में लेके चलिए कि किस हिसाब से इसको हमें डील करना है। आई होप आप ये चीज़ें लिख। तो देखिए क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टेप डाउन में जो आपका चॉपर है आउटपुट पर इनपुट की तुलना में जो है लो वोल्टेज प्रोवाइड करना होता है। स्टेप डाउन में मतलब जो आपका आउटपुट है उसमें लो वोल्टेज आपको मिलता है, जिस हिसाब से आपको दिख रहा है इनपुट वहाँ पे इंक्रीज है, इनपुट की तरफ जो है उसका चोंच खुला होता है। ये क्या है, ये आप अपने से लिख सकते हो, इसमें जो है लिखवाने की कोई बात नहीं है। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा एक ड्यूटी साइकिल के बारे में बताते हैं, जो कि आपका कभी कभी याद आता है तो स्टूडेंट्स सोचते हैं ड्यूटी साइकिल क्या है। तो यहाँ पे वर्किंग ऑफ द चॉपर में आपका कंडीशन है ड्यूटी साइकिल में। तो चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स उसको समझने के लिए हम एक आपको कंडीशन लेते हैं, इसको हम हटाते हैं। देखिए यहाँ पे इसको समझने के लिए एक कंडीशन लेते हैं कि वो क्या है। ड्यूटी साइकिल को समझना है तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आप मानिए, यहाँ पे वर्किंग देख लेते हैं थोड़ा सा, वर्किंग देखिए आप मानिए कि स्टूडेंट्स ये हम मान लीजिए कि आपने क्या दिया है, आपका ने यहाँ पे डीसी प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। क्या करेंगे हम, डीसी यहाँ पे देंगे। तो किस हिसाब से इसको हम करने वाले हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट्स ये है हम 6 वोल्ट हम दे रहे हैं, 6 वोल्ट हम दे रहे हैं। तो 6 वोल्ट आपका कब होगा, जब ये चीज़ें जो है मैक्सिमम में जाएंगे। तो यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे आपका 6 वोल्ट होने वाला है, ये मैक्सिमम इसका पॉइंट 6 वोल्ट हो। उसके बाद फिर ये जो है 6 आपको दिखेगा। फिर आपको इस तरीके से हमने 2 साइकिल बनाई है, मतलब दो आपको यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि ये चीज़ें जो यहाँ से यहाँ तक हैं आपकी, ये पूरा जो है आपका एक टाइम हम इसको लिख सकते हैं, मतलब 1t क्या नाम है कि इसका टाइम जो है हम मान लीजिए कि आपका क्या है, एक राउंड है। आप इस तरह के समझिए, ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक एक राउंड है। फिर इसके बाद जो है यहाँ से आपको दिख रहा है, ये आपको दिखा रहा है। उसके बाद इसकी वैल्यू जो है कम हो रही है, फिर रेफरेंस पे आ गया, फिर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर इसकी वैल्यू कम हो रही है। ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो देखिए इसको अगर हम दिखाएं तो इस कंडीशन में आपको हम लिख सकते हैं कि टी ऑन का कंडीशन लिख सकते हैं। और ये जो यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए इंक्रीमेंट हो रही है। फिर उसके बाद डिक्रीज, जब ये आपका जब ये इसका रेफरेंस में 0 है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ को हम दिखा सकते हैं। मतलब ये क्या है, जो आपका टाइम साइकिल है वो क्या है, टी ऑफ ड्यूटी साइकिल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आपका टी, ये पूरा क्या है, टी है। तो इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए क्या है, अब हम आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाते हैं
कि यहाँ पे जो ड्यूटी साइकिल है अगर हम उसको निकालें तो आप लिख सकते हो जो आपका टी ऑन है अपॉन टी ऑन अपॉन टी को हम लिख सकते हैं। देखिए किस हिसाब से, यहाँ पे अगर हम ड्यूटी साइकिल देखें, ड्यूटी साइकिल को अगर हम देखें तो आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका टी ऑन है अपॉन टी है, इसको हम अल्फा के इक्वल जो है स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। आप जानते हो स्टूडेंट्स ये जब ये पूरा टी है तो इसको हम लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ। आप आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे, ये टाइम है ऑन का और ऑफ का, क्योंकि ये स्विच हमने बताया कि ये क्या है, स्विच की तरह आपका डीसी स्विच है, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो, टी ऑन की तरह टी ऑफ की तरह इसका है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टी ऑन की जगह मतलब अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अल्फा की इक्वल है तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, टी ऑन अपान टी ऑन प्लस टी ऑफ। ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो आई होप आप ये फार्मूला जो है आपको देख रहा होगा, क्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अल्फा इक्वल टू टी ऑन अपान टी ऑन प्लस टी ऑफ। ये जो है आपका हमने दिखाया आपका ड्यूटी साइकिल। आपको आता है ड्यूटी साइकिल, तो ये चीज़ आप तुरंत वहाँ पे धड़क से बना लीजिएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द चॉपर में क्या लिख सकते हो कि आपका जो चॉपर है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल मतलब उसके टर्न ऑन तथा टर्न ऑफ समय पर निर्भर करता है, मतलब टर्न ऑन तथा टर्न ऑफ समय पर निर्भर करता है। जिसमें आप जानते हो स्टूडेंट्स कि थायरेस्टर को जो है ये क्या करता है, थायरेस्टर की मदद से ये टर्न ऑफ होगा आपका। और आप जानते हो कि जब टर्न ऑन होगा टर्न ऑफ है तो आपका कम्यूटेशन प्रोसेस आने वाला है, क्योंकि वो थायरेस्टर है। कम्यूटेशन का प्रोसेस में आएगा तो इसमें आपका प्रयोग होगा किस कम्यूटेशन का, फोर्स कम्यूटेशन का। फोर्स कम्यूटेशन क्या है कि हमें अगर वो क्या नाम है उस डिवाइस को ऑफ करना है, मान लीजिए आपका CRE, तो क्या होगा, हमें बाहरी सर्किट के द्वारा उसको जो है ऑफ करना है, ऑन कंडीशन से ऑफ कंडीशन में लाना है। तो ये क्या, इसमें दो कंडीशन दिख रही है आपको, एक ऑन कंडीशन दिख रहा है और उसके बाद जो है आपको ऑफ कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है। ये टाइम पीरियड आपको दिखाया गया है टी ऑन टी ऑफ। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि चॉपर का यहाँ पे मतलब हाँ चलिए यहाँ तक हो गया हमारा कम्यूटेशन को सर्किट को हम आवश्यकता इसका। यहाँ पे थायरेस्टर को जब हम टर्न ऑफ करने के लिए फोर्स कम्यूटेशन का उपयोग इस सर्किट की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका क्लास B कम्यूटेशन का उपयोग किया जाता है। किस कम्यूटेशन का, क्लास B कम्यूटेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसको चलिए हम लिख लेते हैं कि आपका जो है इस हिसाब से यहाँ पे होने वाला है। तो जो आपका चॉपर का वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या है, चॉपर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें हम लिख सकते हैं कि जो आपका टर्न ऑन टर्न ऑफ का कंडीशन है, मतलब चॉपर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें टर्न ऑफ मतलब एक निश्चित समय पर मतलब समय पर निर्भर करता है। यहाँ आप लिखते हैं कि जो आपका चॉपर है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द चॉपर। चलिए इसको लिखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द चॉपर। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो आपका इसका वर्किंग प्रिंसिपल है ये जो है टी ऑन तथा टी ऑफ पर और टी ऑफ समय पर निर्भर करता है, मतलब डिपेंड है ये किस पे, टाइम पे, समय पर निर्भर करता है। तो इसमें जो टी ऑन का और टी ऑफ का कंडीशन है, टी ऑन तथा टी ऑफ का जो कंडीशन है इसे हम जो है कम्यूटेशन के मतलब कम्यूटेशन की मदद से करते हैं, ऑफ कंडीशन करने के लिए करते हैं। तो हमने आपको बताया था जो है एक नेचुरल कम्यूटेशन होता है, एक फोर्स कम्यूटेशन होता है। मतलब कम्यूटेशन क्या होता है कि आप CR जो थायरेस्टर का यूज हुआ है, पहली बात तो यहाँ पे थायरेस्टर का भी उपयोग होने वाला है, वो चीज़ आप समझिए, थायरेस्टर के हेल्प से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे जो है जो आपका कम्यूटेशन है इसमें जो है नेचुरल कम्यूटेशन फोर्स कम्यूटेशन होता है। तो कम्यूटेशन की मदद से जो है या फिर या कर सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स कम्यूटेशन के हेल्प से ये चीज़ें होती हैं, फोर्स कम्यूटेशन का उपयोग होता है। अब फोर्स कम्यूटेशन में भी क्या होता है, क्लास B, आप जानते हो क्लास A, क्लास B, क्लास C कम्यूटेशन हमने आपको पढ़ाया है। तो अगर आप नहीं देखे तो आप जाइए उसको देखिए। क्लास B कम्यूटेशन का उपयोग किया जाता है,
किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। तो इतनी चीज़ें आप लिख लीजिए। यहाँ पे हमने बताया कि जो थायरिस्टर है टी ऑन टी ऑफ करने के लिए यहाँ पे ट्रिगर सर्किट का उपयोग किया, मतलब टी ऑन करने के लिए आप समझ रहे होंगे कि ट्रिगर करेंगे तभी जो जाके ऑन होगा, और जो ऑफ करने ऑफ कंडीशन ऑफ कम्यूटेशन की सर्किट का आवश्यकता होता है, आप समझ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि आप ट्रिगर करोगे सर गेट को टर्मिनल के, तो उसमें थायरिस्टर गेट टर्मिनल को अगर ट्रिगर करोगे तो क्या होगा, आपको ऑन कंडीशन में होने वाला है, और कम्यूटेशन मतलब ऑफ का कंडीशन है। तो ये चीज़ें आप अपने से समझ सकते हो। तो हमने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप उसको समझिएगा। जो थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए फोर्स कम्यूटेशन का उपयोग किया जाता है, जो कि आपका बाहरी सर्किट के द्वारा होने वाला है। क्लास बी कम्यूटेशन का मुख्य उपयोग है, मतलब आपका फोर्स कम्यूटेशन में भी क्लास बी कम्यूटेशन का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं स्टेप डाउन चोपर के बारे में। इसका एक मतलब डायग्राम बनाते हैं, मतलब सर्किट बनाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से होने वाला है ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप जो है वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जिस हिसाब से हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए ये चीज़ें क्या है, हम आपको अपने तरीके से लिखा रहे हैं। तो आप भी देखिए, अगर आपको जो है ये चीज़ समझ में आ जा रही है तो आप अपने तरीके से उसको लिख सकते हो। ये नहीं है कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखवा दिया है। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम आपको पूरी चीज़ें लिखवा देंगे एक 1 बाय 1 करके, एकदम डिक्टो कॉपी करके, तो क्या होगा, आप उसको समझने पर नहीं जाइएगा, आप उस पर कहाँ चले जाएंगे, रटने पे। आप उसको रट लेंगे, क्या करेंगे, आप स्किप करेंगे और जो चीज़ें हमने लिखा है वो चीज़ें आप नोट करके और क्या करेंगे कि बंद कर देंगे, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आप जो है क्या करिए, इस प्रकार से पढ़िए कि आपको जो है लिखने की थोड़ी ज़रूरत कम पड़े। आप क्या करें कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाए और आपके माइंड में मतलब क्या हो जाए, ठहर जाए। और ये नहीं कि आप जो है लिख के फिर उसको पोथी की तरफ बंद कर दिए हैं और उसके बाद उसको कभी ओपन ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, आप उसको भूल जाओगे। तो आपके लिए ये कंडीशन है। देखिए क्या है, हम लोग भी ये चीज़ें डील किए हैं तो इसलिए हमने आपको बताया। चलिए यहाँ पे हम आपको एक सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे लगाएंगे SCR। आप जानते हो ये इसका गेट टर्मिनल, यहीं पे आपका ट्रिगर हो रहा था जो हमने आपको बताया। तो इस जब तक ये गेट ट्रिगर नहीं होगा तब तक ये क्या होगा, आपका कंडीशन मतलब ये क्या कर वर्किंग में नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आपका होगा। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हम यहाँ देंगे, यहाँ मान लीजिए नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। अब ब्लॉक है मतलब J2 जंक्शन है आपका रिवर्स वाइस में, तो उसको आपको फॉरवर्ड वाइस चलाने के लिए वहाँ पे कुछ आपको बोल यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देना होगा। चलिए इतनी चीज़ें आप पढ़े होंगे, चलिए हटाइए उसको। यहाँ पे हम लगाते हैं लोड। मान लीजिए हमने यहाँ पे लोड लगाएंगे, कोई भी लोड हो सकता है, आर लोड मान लीजिए आपका हो। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पे हमने एक डायोड लगा है, ये आपका डायोड है, ये आपका तो लोड हमने लिख दिया। ये आपका जो है VS हम लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे जो करंट जाएगा तो I0 आपका होने वाला है, तो यहाँ पे जो जाएगा IS आपका हो जाएगा। आप लिख सकते हो ड्यू टू द कंडीशन के आधार पे। देखिए हमने आपको अभी जो है ड्यूटी साइकिल बताया था, तो वहाँ पे क्या बताया हमने आपको, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि V0 जो है V0 जो है किसके इक्वल है, VS के। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो जो हमने देखिए यहाँ पे इसके लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका V0 आपका होने वाला है। आई होप आप समझ रहे हो। तो जो आपका V0 है स्टूडेंट्स, वो क्या है, वह अल्फा के VS के इंटू है। आई होप आप समझ रहे होंगे। V0 जो है अल्फा के VS। अब अल्फा की वैल्यू हमने आपको क्या बताई थी, अल्फा की वैल्यू हमने बताई थी सर T ऑन होता है प्लस T ऑफ होता है। तो इसको आप इसकी जगह लिख सकते हो, अल्फा की जगह लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, आप बिल्कुल इसकी जगह लिखिए। तो क्या मिलेगा आपको, V0 इक्वल टू T ऑन अपान T ऑन प्लस T ऑफ और जो है डॉट VT। आई होप आप V0, ये आपका V0 है, VT लिख दिए थे क्या, ये आपका VS है, सॉरी ये आपका V0 अल्फा VS है, तो S ही था, ये आपका S है, समझ रहे हैं क्योंकि हमने पहले इसको S लिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं VS। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये आप जो है ड्यू टू कंडीशन के हिसाब से आप इसको लिख सकते हो, तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ जो अल्फा है वो क्या है, ड्यूटी साइकिल है, और T ऑन ये थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम है, और जो आपका T
सॉरी जो टी ऑन है थायरिस्टर का जो है टर्न ऑन टाइम है, और जो आपका टी ऑफ है ये थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो अल्फ़ा है यहाँ पे, अब एक एक चीज़ हम आपको लिखा देना। देखिए जो अल्फ़ा है ये क्या है, ड्यूटी साइकिल है। तो देखिए स्टूडेंट ड्यूटी साइकिल क्या होता है, बहुत तेज़ आपके पेपर में आता है। अल्फ़ा क्या है, ड्यूटी साइकिल है। और जो हमने यहाँ पे बताया कि जो टी ऑन है ये क्या है, थायरिस्टर की थायरिस्टर का टर्न ऑन टाइम है। और जो आपका टी ऑफ है ये क्या है, थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम है। आई होप आपको ये चीज़ें देख रहे होंगे। तो जितनी जल्दी आप इसको पढ़ोगे, जितनी जल्दी आप इसको ख़त्म करोगे, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हम लोग चालू करेंगे और सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे कि आप ये सेमेस्टर पढ़ के जाओ। मान लीजिए आप पिछले सेमेस्टर में, आगे सेमेस्टर में गए, 6th सेमेस्टर मान लीजिए, 5th सेमेस्टर में आप गए, तो आपको जो है थोड़ी सी भी हिचकिचाहट ना हो, आप उसको पिछला भी हमारा जो है, अगर आपको पढ़ने का मन हुआ तो आप पीछे से भी जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि इन फ्यूचर आपको कभी भी इसकी आवश्यकता हुई तो आपको हमारी याद आएगी। तो ये चीज़ें आप जो है नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं, अगर ये मान लीजिए कि स्टूडेंट्स अगर आपका लोड जो है रजिस्टिव है, तो आप जानते हो V = IR आपका होता है। तो I = क्या हो जाएगा, वी चलिए पहले यहाँ पे इसको हटाते हैं, उसके बाद ये सारी कहानी बताते हैं। तो आई होप आप ये चीज़ें नोट कर चुके होंगे। माना कि ये जो हमारा रजिस्टिव ये लोड है वो रजिस्टिव लोड है। चलिए मान लीजिए कुछ चीज़ें मानी भी जाती हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं कि अगर आपका जो है लोड मतलब R लोड है, रजिस्टिव लोड है, तो हम लिख सकते हैं V = IR होता है। तो हम यहाँ पे अगर इस करंट को देखें तो I नॉट बराबर क्या हो जाएगा, V0/R। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपका होगा। स्टूडेंट्स आप जानते हो कि V0 यहाँ पे हमने आपको एक फार्मूला बताया कि V0 क्या होता है, V0 अल्फ़ा × VS। ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, I0 = अल्फ़ा मतलब ये लिख सकते हो कि VS/R अल्फ़ा। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इतनी चीज़ें आप जो है लिख सकते हो क्या, या फिर अल्फ़ा का आप इधर ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए। कहने का मतलब ये है, देखिए आप इसको यहाँ से आप इसको लिख सकते हो V0 की जगह। तो आप क्या लिख सकते हो, I0 अगर हम लिखना चाहें, V0 दिख रहा है आपको अल्फ़ा VS, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि अल्फ़ा VS/R। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अब आप क्या लिख सकते हो कि I0 = अल्फ़ा/R VS, इतना ही तो आपको लिखना है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से दिख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका जो है चोपर। तो चोपर मतलब क्या, चोपर मतलब कुछ नहीं सर, फिक्स डीसी को हमें वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है, थोड़ी सी भी समझ में आई है, तो आप कमेंट करिएगा। और अगर कोई चीज़ें छूटती है तो आप उसको जो है लिखिए कमेंट में, सर ये चीज़ें छूट रही है, तो हम उसको देखेंगे और जो है कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक एक टॉपिक को समझिए और कोई चीज़ें आप स्किप मत करिए, क्योंकि हर एक चीज़ क्या है एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। देखिए क्या है, आप देखिए यहाँ पे क्या क्या कैसे हम बता रहे हैं। SCR का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, थायरिस्टर का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, थायरिस्टर में किस प्रकार से उसको हम वर्किंग ला रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या है, फॉरवर्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे, ये सारी चीज़ें क्या है। तो अब ये क्या है, ट्रिगरिंग सर्किट क्या है, कम्यूटेशन क्या है, ये सारी चीज़ का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। तो आप जाइए और पिछली चीज़ें भी देखिए, उसके बाद जो है इसके आइए। और अगर स्टूडेंट्स आप जो है आपके साथ कई सारे बच्चे होंगे, उनको इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दीजिए। और जो है हमने जो पेड कोर्स के बारे में बताया, देखिए जब सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं यूट्यूब पे, तो आपको पेड कोर्स लेने की क्या ज़रूरत है, आप उसको देखिए, क्योंकि ये आपका ट्रेड है। आप अपने माइंड से सारी चीज़ें काम करिए। देखिए क्या है, पढ़ना आपको है, एग्ज़ाम आपको देना है, तो उसमें क्या करना है, आप यूट्यूब से पढ़िए और अपनी कॉपी को मतलब अपनी बुक में उसको मिलाइए। और क्या करिए, आप जब खुद से स्टडी करोगे तो आपके माइंड में क्या रहेगा, एक आपके माइंड में ग्राफ रहेगा कि सर इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। और दूसरा कोई अगर आपको वो कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है सारा सिलेबस, तो इसका मतलब आपको बनी बनाई खिचड़ी मिल रही है। तो क्या है, और उसमें कई सारी आपकी लॉसेस भी होने वाली हैं।
कहने का मतलब यह है कि अपने माइंड को वर्क में लाइए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसमें जो है पढ़ाया नहीं जा रहा है, बिल्कुल पढ़ाया जा रहा होगा, हम बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं, मगर जो चीज़ें अगर आपको फ्री में है तो वो चीज़ उसका लाभ लीजिए। चलिए, थैंक यू।